खास तौर पर बंगाल में इस वक्त जबरदस्त एक्शन चल रहा है। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी लगातार ताबड़तोड़ फैसले भी कर रहे हैं और पॉलिटिकल फ्रंट पर भी शुभेंदु अधिकारी पूरे एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अभी भी उनका रोड शो चल रहा है। आप कहेंगे चुनाव तो खत्म हो गया, तो फिर कौन सा रोड शो चल रहा है? एक विधानसभा में आपको मालूम है, डायमंड हार्बर की फाल्टा विधानसभा की सीट थी और वहां पर अभी वहां परसों चुनाव होना है और आज उसके प्रचार की आखिरी सीट है। 29 अप्रैल को यहां पर वोटिंग हुई थी, लेकिन हिंसा हुई थी, उसके बाद ईवीएम से छेड़छाड़ हुई थी, उसके बाद पूरा चुनाव इस असेंबली सेगमेंट का रद्द कर दिया गया था, जो कि अपने आप में बड़ी बात थी, क्योंकि कुछ पोलिंग बूथ पर हो जाए रीपोलिंग, समझ में आता है, ये हो जाता है कभी कभी, लेकिन पूरी विधानसभा में पोलिंग जो है वो दोबारा कराई गई थी। अब 21 मई को फाल्टा के सारे बूथ पर दोबारा मतदान होना है, जिसके लिए आज शाम चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। फाल्टा से टीएमसी के उम्मीदवार है जहांगीर खान, जो खुद को पुष्पा कहलाता था और जिसको वो आईपीएस अफसर राज्यपाल शर्मा ने धमकाया भी था। फिर उसने कहा था कि मैं पुष्पा हूं, झुकूंगा नहीं। अब आलम यह है, देखिए कितना बदल गया बंगाल कुछ दिनों में। गिरफ्तारी से बचने के लिए जहांगीर खान पहले तो कोर्ट गया, कोर्ट की शरण में गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने जहांगीर खान के खिलाफ किसी भी एक्शन पर फिलहाल 26 मई तक रोक लगा दी है, क्योंकि वो उसको चुनाव लड़ना है। जहांगीर के चुनाव प्रचार करना तो दूर, उसके दफ्तर तक पर ताला लग गया है। लेकिन और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने पहले फाल्टा में रैली की और आज 25 किलोमीटर लंबा रोड शो वो निकाल रहे हैं। फाल्टा के वोटर ये कह रहे हैं कि सरकार बदलने के बाद उनका डर दूर हो गया है। अब इससे आपको पता चलेगा कि बंगाल की परिस्थितियां क्या थी, बंगाल के वोटर या बंगाल का आम जन क्या महसूस कर रहा था। और ये जो जीत हुई है, केवल सत्ता परिवर्तन के तौर पर नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता के दिल में इसका क्या असर है, उसके लिए इसके क्या मायने हैं। इसके लिए आपको वहां कुछ लोगों से हमारे सहयोगी ने बात की है, कुछ महिलाओं की खास तौर पर बात आपको सुननी चाहिए। वो क्या बता रही हैं? ममता गई, सरकार बदली, उनके लिए क्या बदला? तो क्या बदल गया बंगाल में? फाल्टा में चुनाव आसानी से हो पाएगा बिना हिंसा के? হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের শুভেন্দু চ্যাটার্জি খুব ভালো কাজ করিতেছে। শুভেন্দু দা খুব ভালো কাজ করছে। ভালো কাজ করছে উনি। ভয় चला गोबे। হ্যাঁ হ্যাঁ সুন্দর কাজ করছে। पहले क्या होता था, डर था? হ্যাঁ এই সোনার বাংলা। सोनार बांग्ला। সোনার বাংলা। दीदी पहले डर होता था, किस तरह का माहौल था? खूब डर होता है। अब डर चला गया। चला गया है। पिछली- जय श्री राम, जय श्री राम। पिछली बार फेयर चुनाव हो पाया था? नहीं क्या स्थिति होती थी यहाँ पे? क्या स्थिति मारधर होता था। मारधाड़ होता था। हाँ अब 21 को चुनाव है, डर लग रहा है? नहीं। जय श्री राम। तो देखिए ये हालत हो गई। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, सड़कों पर महिलाएं खड़ी हुई हैं और शुभेंदु अधिकारी रोड शो निकाल रहे हैं उसी फाल्टा सीट में, और महिलाएं कह रही हैं हमारा डर पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो गया है। तो ये चुनाव का एक छोटा सा मुख्य चुनाव के बाद आप कह सकते हैं एक छोटा सा ट्रेलर और आपको दिखाई दे रहा है इसमें। त्रिपाठी जी, जो महिलाओं की थोड़ी बहुत बातचीत सुनी आपने, वैसे तो बहुत सारे लोगों से बात हुई थी वहां पर, लेकिन ये कुछ सैंपल थे। नहीं देखिए, मतलब ये तो हम लोगों ने, और एक दिन तो बीच कहानी कुर्सी के में जो हम लोगों ने फाल्टा से देखा था, तो उसके बाद बहुत कुछ अलग से कोई कहने का नहीं था। वो अपने आप ही सब कुछ बता देता है। यानी आपको अगर, जिसको कहते हैं ना कि कोई पिक्चर वो शब्दों से 1000 गुना ज्यादा बोलती है, तो ऐसे अगर कोई वीडियो आ जाए तो उसका इंपैक्ट सोचिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि क्या जहांगीर खान की जो गुंडागर्दी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है? क्योंकि मैं कई बार ये कहता हूं ना, कई बार ऐसे लोग क्या होता है कि जब सरकार बदल गई, सत्ता बदल गई, तो शांत हो जाते हैं। अब चुनाव यहां होगा, परसों वोटिंग है ना, 19-21 परसों वोटिंग है। वोटिंग के समय क्या वो सारे लोग ठीक से जो कहते हैं कि आश्वस्त होकर जा पाएंगे? उसके लिए ये शुभेंदु कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को चूंकि तृणमूल पता है, बंगाल पता है, वहां का जो भय का तंत्र है वो पता है, उसके लिए ये रोड शो निकाल रहे हैं, उसके लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। और वही विश्वास जो वहां की महिलाएं, वहां के जो वोटर के लिए एलिजिबल लोग हैं, उनके मन में पैदा हो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो करने में वो कामयाब रहेंगे। क्यों कामयाब रहेंगे? क्योंकि एक तो सरकार बदल गई, दूसरा पिछले कुछ समय में जो अभिषेक बनर्जी, जहांगीर, इनके उस तरह के बयान आने थे वो बंद हो गए, तीसरा वहां जो लोग हैं उनको लग रहा है कि जो फोर्सेज हैं, ये पुलिस वाले, थाना अब हमारी सुनता है,
पहले तो थाने पे जाते थे तो उनकी सुनवाई नहीं होती थी, तो उनको जाना पड़ता था सेंट्रल फोर्सेज के बाद, जिनके पास जिनके लिए कहा जाता था कितने दिन रहेंगे, ये तो चला जाएगा। ममता जी कहती थी वो जो दिल्ली से आया है वो तो चला जाएगा, तो हम तुम्हारे चाय पानी का ख्याल रखेगा। आप सोचिए जरा, चीफ मिनिस्टर बोलती थी। तो ये सारी चीजें होने के बाद मुझे लगता है कि जो एक विश्वास है, भय से भरोसे की यात्रा, वो पूरी होगी और 21 तारीख को स्वस्थ लोकतंत्र के दर्शन होंगे।